नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। अब हम आगे टाइप्स ऑफ सेट्स के आगे बात हम करने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब उसी के आगे हम बात करने वाले हैं एकल समुच्चय क्या होता है, यानी जिसको हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और दूसरा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। तो इन दो टाइप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला है आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं। अब सिंगल्टन सेट क्या होता है, व्हाट इज़ द सिंगल्टन सेट, तो इसकी डेफिनेशन आइए हम देखते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, हम आपको अंग्रेजी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और ये दोनों सेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से अभी आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या होता है सिंगल्टन सेट, क्या होता है फाइनाइट सेट एंड क्या होता है इनफाइनाइट सेट। तो चलिए वन बाय वन करके हम पता करते हैं। तो डेफिनीशन है सिंगल्टन सेट का कि जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है, अर्थात इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि दैट सेट which containing exactly one element is known as सिंगल्टन सेट। अर्थात ऐसा सेट लिया जाए, ऐसा समुच्चय लिया जाए जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट विद्यमान हो, तो ऐसे सेट्स को हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल आप देखिए, जिसमें लिया गया है a बराबर करली ब्रैकेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट रखा गया है जिसका नाम हमने दिया है स्मॉल a। तो ये क्या है, इसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल्टन सेट हो जाएगा। फॉर ऑल a बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी आपका a स्मॉल a जो है सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर है। तो यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके पास, बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल रियल नंबर होते हैं, तो एक एक एलिमेंट का जब हम सेट तैयार कर लेते हैं तो वो सारे के सारे सेट सिंगल्टन सेट कहलाते हैं। तो यानी अब दूसरे टाइप का आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि अगर ए बराबर हमने क्या लिखा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो केवल एक ही होंगे, जो 2 3 4 तो होंगे नहीं। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, एक सिंगल्टन सेट को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी क्रम में तीसरा एग्जाम्पल है a बराबर स्मॉल x सच दैट x इज एन इंटीजर सच दैट x लाइज बिटवीन 3 and 5। आप देखिए इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। तो क्या देखिए, ये जो तीसरा एग्जाम्पल है सिंगल्टन सेट में, ये क्या आपका सिंगल्टन सेट है, आप लोग खुद गेस करिए यहाँ पे थोड़ा सा। क्योंकि इसमें कह रहा है x इज एन इंटीजर सच दैट x लाइज बिटवीन 3 and 5। तो ऐसा इंटीजर जो 3 और 5 के बीच में होता है, वही यहाँ पे आपका मेंबर रखा हुआ है। तो 3 और 5 के बीच में कौन सा एलिमेंट होता है और कितने होते हैं, तो आपको बता दें हम कि आप लोग भी जानते हैं 4 होता है, 3 और 5 के बीच में 4 लाई करता है, और 3 और 5 के बीच में केवल और केवल 4 ही एक ऐसा इंटीजर है जो विद्यमान होता है। तो यहाँ से भी हम पता कर पाते हैं कि आपका ये जो तीसरा एग्जाम्पल है सिंगल्टन सेट का, यह भी एक सिंगल्टन सेट को इंडिकेट करता है। तो ये तो था आपका एकल समुच्चय यानी सिंगल्टन सेट का डेफिनीशन और एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, अर्थात फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो इसकी डेफिनीशन देखिए क्या होता है कि यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो पे अंडरलाइन ध्यान दीजिएगा, तो उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। इसके अलावा जो भी होगा सेट हमारा अपरिमित यानी इनफाइनाइट समुच्चय कहा जाएगा या इनफाइनाइट सेट्स कहा जाएगा। यानी इसको अंग्रेजी में अगर हम पढ़ें तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि दैट सेट विच कंटेनिंग सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। मतलब कि ऐसा सेट हो जिसके अंदर हम काउंट कर सकें एलिमेंट्स को कि 10 हैं कि 15 है कि 25 है कि लाख है कि करोड़ है,
अगर हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इस सेट में इतने मेंबर्स रखे गए हैं, तो वह सेट किसके अंतर्गत आएगा? आपका फाइनाइट सेट के अंतर्गत आएगा। और ऐसे सेट जिसमें हम असीमित संख्याओं, असीमित ऑब्जेक्ट्स के जो है संग्रह के बारे में बात करें, तो वह सारे के सारे सेट इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखिए कि एग्ज़ाम्पल 1 में हमने लिखा है कि a बराबर 1 2 3 5 6, यानी इसमें अब हम बता सकते हैं, कोई पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें 6 एलिमेंट हैं। तो 6 यानी मैं बोल पा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला सेट क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब इसी में दूसरा सेट क्या है कि a बराबर एक वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब यहाँ पे भी हम बता पा रहे हैं कि 12 एग्जैक्टली होते हैं मंथ 1 ईयर में, तो ये भी किसके अंतर्गत जाएगा? फाइनाइट सेट के अंतर्गत जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास, a बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अर्थात इसको अंग्रेजी में अगर हम बोले तो लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, +1 से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनिटी की ओर रन कर जाता है, यानी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कितने एलिमेंट हैं, हाउ मेनी की बात ही हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यह सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप देखिए चौथा उदाहरण आपके सामने है कि a बराबर लिखा हुआ है 0, ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये देखिए ये कैसा सेट है, आप लोग गेस करिए और मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी यह केवल और केवल सेट ऑफ इंटीजर का कलेक्शन है। बट आप लोगों को पता है कि सेट ऑफ इंटीजर में एक एलिमेंट तो होते नहीं, फाइनाइट एलिमेंट तो होते नहीं, तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यह भी किस सेट का एक उदाहरण होगा? दैट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। तो यह भी क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको स्टूडेंट्स अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको इसी तरह से अपडेट होती रहेंगी। 11th 12th की जितनी भी आपके पास मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, आपको 1 बाय 1 अपडेट करते रहेंगे। हाँ, हालांकि वीडियो छोटे छोटे हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।